सबसे पहले एक छोटी सी बात, अभी तक जो इस पेज को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो मैं राजीव रंजन फॉलो पॉइंट्स के पार्ट 2 में आप सबों का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं फिर से आज नए टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है पार्ट 2 का जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का, वो वर्क प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वर्क प्रॉब्लम है हमारे साथ। वर्क प्रॉब्लम में कुछ मैं बातें बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लमसम जो प्रॉब्लम होता है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो पहला प्रॉब्लम है कि क्या मैं 2 लोगों को ला पाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। क्या ये मेरे हैसियत की काम है? क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा? अगर मैं सक्सेस हो पाऊंगा तो सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जा रहे हैं? जो इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले आते हैं वो पहले कमाते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज। इसका मैंने एक नाम दे दिया है वर्क प्रॉब्लम। समझिएगा, सबसे पहला चीज जो होता है, वर्क प्रॉब्लम किस चीज पर डिपेंड करता है। जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद प्रॉपर गाइडेंस में एक अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, जब सारी चीजों को आप समझते हैं तो काम करना बहुत आसान है। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं कि आपका उम्र 25 साल हो रहा है, आप एक इंसान हैं और आपको अचानक बोल दिया जाए कि आप एक अच्छा जूता बनाइए। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा कि मुझे तो जूता बनाना आता नहीं। क्या मैं श्री लेदर्स, क्या मैं बाटा, क्या मैं अदर कंपनी के जूते को टक्कर दे पाऊंगा? वो तो आगे खुले थे इसलिए वो अमीर हो गए। मैं आज खोलूंगा जूते का दुकान या जूते बनाऊंगा तो मैं अमीर नहीं हो पाऊंगा। साहब, ये सवालों का झड़ी लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप ये पहला सवाल करिए कि क्या मुझे जूता बनाना कोई सिखाएगा। शायद ये चीज समझ पा रहे हो उदाहरण के तौर पे कि इतने सारे सवाल नेटवर्क मार्केटिंग से लेके काम के रिलेटेड करने से पहले आप एक सवाल दागिए, उस सवाल से सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप एक सवाल करिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सारे पैसे, इतने सारे शोहरत, इतने सारे इज्जत, इतनी लग्जरी लाइफ कमाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, तो आप मुझे यह सिखा दो कि इस काम को करना कैसे है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन में है कि आप सीखेंगे जो भी काम। जैसे पहला प्रॉब्लम मैंने बताया कि क्या 2 लोग हमारे साथ आएंगे। आप अगर इतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से मैं आज इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे तो विश्वास मानिए 2 छोड़ दीजिए, 20 छोड़ दीजिए, 2000 छोड़ दीजिए, 2-2 लाख तक लोग आएंगे आपके साथ। आपको पहले सीखने की हुनर लानी होगी, सीखना होगा। आपने जो बोला ना, जो पहले आते हैं वो पहले कमाते हैं, तो याद रखिए जो 1994 में जन्मे उनका उम्र पहले ही आएगा 25 साल, और आप अगर 2020 में जन्मे तो आपका 25 साल लेट से ही आएगा। तो ये जो सवाल है ये बहाना है, ये सवाल नहीं है कि जो पहले आते पहले कमाते। सर, सिस्टम ही है, जो काम करेगा वो कमाएगा, जो काम करेगा वो कमाएगा। इस सिस्टम में इस सवाल का जवाब मैं क्लियर भाषा में देता हूं कि आप जिस भी कंपनी में जाएं, काम करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। पहले आने वाला पहले कमा रहा है, बाद में आने वाला बाद में कमा रहा है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ये चीज तभी खत्म होगा, आप जो सोच रहे हैं ना कि पहले आने वाला ही कमाता है बाद में आने वाला नहीं कमाता है, ये उसी दिन खत्म होगा कि जिस दिन बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने बंद हो जाएंगे, और लोग आने बंद हो जाएंगे इसलिए लोग कमाने बंद हो जाएंगे। तो कब आपको पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं समझाना चाहूंगा कि बच्चा आना बंद होगा नहीं, पॉपुलेशन रुकेगा नहीं, लोग आएंगे ही आएंगे, और लोग आएंगे तो लोग 18 ईयर क्रॉस करेंगे, और 18 ईयर क्रॉस करेंगे तो लोग काम करेंगे ही नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके टीम में आएंगे, और आपके टीम में आएंगे तो पैसे तो आप भी कमाएंगे, जो कमाया सो कमाए, आप फिर से कमाएंगे। तीसरी चीज, ये मेरी हैसियत का काम नहीं। इसमें हैसियत दिखने वाली कौन सी चीज है? आप जिस भी काम में जाएंगे आपको क्या करना है, हर काम में, कोई भी प्रोफेशन में आप जाएं, आपको करना क्या है, आपके अपने प्रोफेशन के बारे में चाहे तो सामने वाले को समझाना है, बताना है, या फिर करने का तरीका सिखाना है। वही काम यहां भी है। इसमें हैसियत वाली कौन सी बात है? हैसियत तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग के जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी प्लान में आप हैं, उस प्लान को समझना है और लोगों को बताना है। लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहली चीज, आप ये सीखना ज्यादा जरूरी है। काम को कैसे करना है ये सीखेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे, और इस तरीके से हमारे हिसाब से वर्क प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसा कुछ छूट नहीं गया होगा जिससे कि आप ये कह पाए कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये सारा कुछ वर्क जो भी डिपेंड करता है, वर्क का कोई भी प्रॉब्लम डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे। अगर आप सीख ले जाएंगे तो आप वर्क का सारा काम कर लेंगे। दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कंपनी लीगलिटीज।
ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कंपनी लीगलिटीज। देखिए आज एक होड़ बन चुका है लोगों में कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले लोग पूछ रहे थे कंपनी लीगल है, कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास ये चीज है, कंपनी की यहां से अप्रूवल है, यहां से अप्रूवल है कंपनी का। जब इस तरीके की बात होती है कि कंपनी के पास क्या है, तो मैं आपको मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक जानकारी है, मैं आपको बताता हूं कि कंपनी कोई भी हो, कंपनी सिर्फ और सिर्फ नियत और नीति से चलती है। अगर कंपनी के ओनर की नीयत अच्छी है और चलाने वाली नीति अच्छी है तो कंपनी लीगलिटीज, आपको मैं बता रहा हूं, कंपनी, हर कंपनी लीगल है। बंद होने वाली भी कंपनी और चल रही भी कंपनी, सारी कंपनियां लीगल है। क्योंकि जब भी कंपनी खुलती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई या लिमिटेड कंपनी कोई भी खुलती है तो उसको आरओसी लेना होता है, उसको पैन कार्ड लेना होता है, उसको जीएसटी लेना होता है। ये नॉर्मल चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें सबको लेना होता है। प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मुलेशन की सर्टिफिकेशन लेनी होती है, ये सारी कंपनियों के पास होता है और ये बहुत नॉर्मल मिलता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, कंपनी की लीगलिटीज पे डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। कई ऐसी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा जो 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल चल के भी नीलाम हो गए। तब तो आपने समझा, इस चीज को समझा हुआ होगा कि कंपनी लीगल थी, फिर बंद क्यों हो गई। साहब कंपनी कभी भी लीगल और इलीगल से बंद नहीं होती, कंपनी बंद होती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, कंपनी अपने बंद होती है नियत से। आज की बात से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि कंपनी के नॉर्मल लीगलिटीज को आप चेक करें और कंपनी कल के दिनों में धीरे धीरे जैसे भी जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारे सर्टिफिकेशन की जरूरत टाइम टू टाइम पड़ता है। एक दिन में, पहले ही दिन में सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाती कंपनी को और सिर्फ कंपनी स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और एक चीज याद रखिए, ये कंपनी लीगल और इलीगल तब आपको हैम्पर करता है जब आप किसी गलत प्लान को किसी कंपनी के माध्यम से मार्केट में प्रमोट कर रहे होते हैं और आप उसमें क्या होता है, देखिए कंपनी लीगल हो या इलीगल हो, अगर आपने गलत प्लान प्रमोट कर दिया तो उसमें फंसेंगे आप। प्लान जो आप दे रहे होते या फिर कोई भी प्लान आप दे रहे होते, उस प्लान में क्या होता है कि प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई कंपनी जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखी है और हमसे स्पैम करा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई ऐसी कंपनी नहीं मैं बोल सकता हूं जो कंपनी 100% लीगल है या क्या है, क्योंकि सिचुएशन कंपनी की लीगलिटीज डे वन से सिचुएशन कंपनी की नहीं पता होती है। और क्या होता है कि इन फ्यूचर जब कंपनी चल रहा होता, मैंने कई ऐसे कंपनियों को देखा जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल करके पूरे और बंद हो गए। तो ये लीगल, आप शुरुआत करने के लिए जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अगर आपको मिलता है और कंपनी के प्लान में दम है और कंपनी के लीडरशिप में दम है, कंपनी के लीडरों का नियत सही है और नीति सही है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा एक सवाल इस कंपनी प्रॉब्लम में आता है कि क्या कई कंपनियां ऐसी मार्केट में आई और चली गई। तो साहब एक बात याद रखिएगा, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि अच्छे से अच्छे इंसान भी इस पृथ्वी पे और आए और चले गए। तो वैसा तो नहीं है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी इस पृथ्वी पे आए और चले गए तो हम ये सोच ले कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा इंसान मर सकता तो मैं क्या हूं, और ये सोच के अगर मैं अपने घर में बैठा रहूं, गांधी जी जैसा इंसान आए, देखिए मैं बोल रहा हूं, ये एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल्स के तौर पे समझिएगा, गांधी जी जैसा इंसान आए और चले गए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बात सोच के आप अपने घर में बैठे रहेंगे और अपने दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स लेकर चलते रहेंगे कि बहुत कंपनियां आई चली गई, मैं शुरुआत नहीं कर सकता हूं। एक बात याद रखिए सर, पृथ्वी यही रहेगा, अच्छे लोग भी यही रहेंगे, बुरे लोग भी यही रहेंगे। डिसाइड आपको करना है कि आप अच्छे के साथ चलेंगे कि बुरे के साथ चलेंगे। कंपनियां 1000 आएंगी, 1000 जाएंगी। आप अपने आप को सही रखिए, अपने आप को बेस्ट रखिए, आप अपने प्रोफेशन को अच्छे रखिए। और मैं चाहता हूं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आए हैं, आने वाले हैं, वो एक अच्छे नियत के साथ किसी भी कंपनी में काम करें और बेहतरीन करें। कंपनी रहे या जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी नियत और नीति अच्छी है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।